मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। ओम शांति। आज 4 जून 2020। बाबा की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाबा कहते, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात क्या कहा बाबा ने कि एक बाप के सिवाय अर्थात अव्यभिचारी याद, यानी एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। प्रश्न है, बाबा से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में अंतर क्या होता है? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाबा कहते, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंध को छोड़ एक बाप को याद करना है। तो वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ क्या है? देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। जब स्वर्ग पहुंच गए, स्वर्ग में चले गए तो राज्य भाग्य मिल गया, उसके बाद बाप को ही भूल जाते हैं। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। तब बाबा ने किस बात पर टेंशन दिलाया कि वर्षा लेने के लिए बाबा को याद करते हो और जब वर्षा मिल जाता है तो फिर बाप को भूल जाते।
अभी संगम पर फिर बाबा क्या टेंशन दिला रहे हैं कि अभी वर्षा लेना है, इसलिए नया कोई संबंध नहीं जोड़ना। क्यों? नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। जितने संबंध होंगे उनमें से बुद्धि हटाना बड़ा मुश्किल। फिर सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता? दोनों में क्या अंतर है? कौन ज्ञानी और अज्ञानी? ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा है, वह परमपिता परमात्मा है। माना ज्ञान क्या है? जिसमें तुम खुद को भी जानते हो और परमात्मा को भी जान गए। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो, अपने अपने स्थानों से मधुबन घर में पहुँचते हो, तो पहले ज़रूर अपने को आत्मा समझते हो। अब हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तब एक है पारलौकिक बाबा शिव बाबा, फिर एक है अलौकिक बाबा। कौन? ब्रह्मा। तो बाबा कहते तुम घर से निकलते हो तो समझते हो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो ना, बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र बनाए, बेहद का वर्षा। लेकिन वर्षा कब? बेहद का पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्र अर्थात, तब बाबा कहते बेहद पवित्र। पहले बाबा ने कहा एक की याद, इसी तरह फिर बाबा याद दिलाते बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। वाह बाबा, वह बाबा बहुत मीठा है, अंदर से यही निकलता रहे, वाह बाबा। ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने भी पहचाना है, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता। तब बाबा वैराग्य किससे? कोई हद का नहीं। बाबा भी सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक, दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। बाबा कहते कोई मरता है, क्या कहते? स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते इसका मतलब जरूर इससे पहले कहाँ था? नरक में। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। अब बाप राइट बात बताते हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए। ऐसे नहीं कोई मरकर सीधा है ऐसे स्वर्ग चले जाएंगे। बाबा कहते अभी बाप बताते हैं राइट बात, अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी अभी पुरुषार्थ करते हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए। तो स्वर्गवासी बनने लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। अब बनाने वाला है बाप।
उनको कहा ही जाता हेवनली गॉड फादर। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, पहले अपने घर जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाबा से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है, तब बाबा कहते जिससे वर्षा लेना है तो जरूर फिर उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। जब वर्षा ले लेंगे, सतयुग में चले जाएंगे, उसके बाद फिर याद भी नहीं करते। है ना वंडर। तो बाबा कहते वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सन्मुख कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना भी पड़ेगा। बाबा कहते संबंध जोड़ेंगे तो फिर भूलने की भी मेहनत करनी पड़ेगी। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत। जितने संबंधी उतना उनमें बुद्धि फंसेगी, एक्स्ट्रा याद बढ़ेगी। बाबा कहते सबको भूल एक को ही याद करना है। वही हमारा मात पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। अभी हमारा यह अलौकिक परिवार जिसमें हमारा एक ही संबंध है, भाई बहन। ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के भी बच्चे हैं तो पोत्रे पोत्रियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। याद आता है। तब बाबा कहते लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में बैठता भी है लेकिन फिर भी है क्या, नंबरवार। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। बच्चे बाबा कहते तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो, सबको राह दिखाने वाले, रोशनी देने वाले। तब बाबा कहते तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं और तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में। ये भी कितना आश्चर्य की बात, सारी दुनिया कलयुग में और तुम कहाँ हो, संगम पर। संगम पर बाबा बच्चों के साथ बैठ बातें करते और बच्चे ही यहाँ आते हैं, सन्मुख मिलन मनाते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, ऐसे बाबा को लिखते हैं। शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। इस समय है ही सब कनिष्ठ तमो प्रधान। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं,
सत्युग में कोई भी किसको नमन नहीं करते। यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं। अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे। तो बाबा किस बात पर ध्यान खिंचवाते? ये भी बाबा समझाते, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको भी साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, यहाँ पर भक्ति की तो बात ही नहीं। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। किन द्वारा? तो बाबा कहते बेहद का बाप इन द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। भक्ति मार्ग में भी जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आपे ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। आपस में बैठते थे, दादियाँ सुनाती हैं, आपस में हम एक दो को दृष्टि देते रहते थे और ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े ही की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाती हैं कि जब मैं छोटी थी तो आपस में हम बच्चे आपस में एक दो को दृष्टि देते थे और ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा वही बात याद दिलाते कि बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था। जैसे खेल खेलते हैं ना, ऐसे ये आपस में खेल खेलते थे। चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते और चले जाते थे ध्यान में। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सत्युग में पहले पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। जो सुख नए मकान में होता वह पुराने में नहीं। नया नया है तो बाबा कहते पुराने में वह सुख नहीं। थोड़े समय के बाद वह भवका कम हो जाता, चमक कम हो जाती है, नशा कम हो जाता। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक, कितना फर्क, रात और दिन। तो बाबा कहते तुम खुशी में रहते हो, ये भी तुम जानते हो। बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है यही भूल जाते तो फिर देह अभिमान आ जाता। बाबा कहते देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो। पहला पाठ वो पक्का करो तो बाबा की याद भी रहेगी। जहाँ आत्म स्मृति होगी तो परमात्म स्मृति स्वतः हो जाएगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। ये एक लॉ है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है। एक को ही याद करना है। आंखों से भल किसको भी देखो। तो बाबा कहते हैं आंखों से भले किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को, बाप को याद करना है। आत्मा को यही डायरेक्शन देना है, आत्मा को यही समझाना है कि एक बाप को ही याद करना है और कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। देखे कुछ भी लेकिन देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। तो शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है परंतु हाथों से काम करते और क्या करना है, दिल से बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशुक को ही याद करना है।
कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है ना, बुद्धि में वही रहती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब। कितना हिसाब किताब बनेगा? फिर वह धोखा देते हैं। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो बाबा क्या कहते देखो, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। बैठे हैं बाबा के सामने और बुद्धि बाहर संबंधियों में, धंधे धोरी में कहाँ कहाँ घूमती है। और कई तो यहाँ बैठे भी, बाबा कहते कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए, हमने कितना समय बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में फिर रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। ये भगवान वाच्य है क्या कि मुझे याद करो। अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। तब बाबा कहाँ की बात करते, मधुबन में आते हैं, यहाँ तो कोई काम और है नहीं। फिर भी जो काम काज छोड़ कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता। तो बाबा कहते देखो मधुबन आते हैं, काम धंधा सब छोड़कर 4-6 दिन को यहाँ पर भी बैठे फिर वही काम धंधा याद करते रहते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है याद की। तब बाबा कहते बच्चे अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया? दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ बहुत खुशी हो जाती, मिलता तो कुछ भी नहीं। बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता जो याद में रहे, अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। दिया ध्यान? क्या कहा बाबा ने कि स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता किन्हें, जो याद में रहे, अपने कर्म विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम ये बनते हैं। ये पढ़ाई पढ़कर हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं? तो ताज तख्त, ताज पहनकर तख्त पर बैठेंगे। ऐसे बाबा ने एक बार कहा भी था कि अपने भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं उसका एक फ़ोटो निकालो और अपने साथ रखो। वही बाबा ने याद दिलाया। तो बाबा कहते जितना देखेंगे उस फोटो को तो उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा कि ये मुझे ऐसा बनना है। हम ये बन रहे हैं नर से नारायण, तो चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्य नारायण की कथा सुनने से क्या होता है? भक्ति में सुनते आए, अच्छा होता क्या है? अभी हमारा बाबा हमको सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं। इसको कहा जाता थ्योरिटिकल।
केवल मुख से कहा, अभी तुम्हारा ये है प्रैक्टिकल। जो कहते हो वो बनते हो। अभी जो हो रहा है उनके लिए भक्ति मार्ग में फिर पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो। यह है नई बात। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सच खंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उन्हों को ख्याल में आता है। जो भी साइंस वाले बाबा कहते उनको भी ख्याल में आता है। कहते हमको कोई प्रेरक है, कोई प्रेरणा देते हैं बिना ये बॉम्ब आदि बनाने के लिए, जो हम ये सब करते रहते। समझते भी है ये हम जो करेंगे इनसे सब खत्म हो जाएगा, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं, तो विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। बाबा पूछते हैं संशय तो नहीं ना? तो इसमें पाई का भी संशय नहीं। किसमें? कि अभी तुम जानते हो कि ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है। कैसे? हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले हुई थी। ये ड्रामा चलता रहता है कल्प पहले मौफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा, ऐसा कह के छूट जाए, अलबेले हो जाए, नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? बाबा पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो क्या बड़ा है? पुरुषार्थ बड़ा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई भी रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना? कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। तो बाबा आत्माओं से ही बात करते। शिव बाबा ही पतित पावन है। ये आत्मा भी उनसे सुनती है। तो तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंच ते ऊंच, प्यारे ते प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी हैं तुम्हारी गतमत न्यारी। तुम्हारी गति देने की जो मत है, गति सदगति देने की मत, वह न्यारी है। तो गाते आए तो जरूर मत दी थी ना, तब तो गायन है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे, उनको गति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी परम धाम। क्लास ट्रांसफ़र होता है तो नंबरवार बैठती है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में भी जाते हैं नंबरवार ना। बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी कौन? आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आएगी। यह है रुद्रमाला। बाबा कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है। ऊपर में मैं फूल, कौन? रुद्र शिव बाबा। फिर पार्ट बजाने के लिए ये सब यहाँ है। जो आत्माएं आती हैं
बाबा कहते पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता बना बनाया ड्रामा। कैसे ये ड्रामा चलता सो तुम जानते हो, सबको यही बताओ। फिर क्या बताना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो भी कर्म विनाश होंगे और फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है। बाबा कहते इसी में मेहनत है। तो सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाबा तो कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा। बाबा जो डायरेक्शन देते उस पर तो चलना है। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। मुख्य बात ही है याद में रहना, याद करना। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे, याद तुमको करना है। फिर बाबा कहते इसमें बाबा क्या कृपा करे, याद करना तुमको है, वर्षा तुमको लेना है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देगा। वह तो आया ही है वर्षा देने। अब वर्षा तुमको लेना है तो उसके लिए क्या करना है, याद करना है। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। इनको कहा जाता बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का है, हद का वैराग। घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। वह बेहद का वैराग्य सिखला ही न सके। बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब बाबा कहते सिकी लदे बच्चे, सुनते हो क्या कहते बाबा कि सिकी लदे बच्चे, और तुम क्या कहते हो, कितना सिकी लदा बाप है। बच्चे सिकी लदे हैं तो बाप भी तो सिकी लदा है। 63 जन्म बाप को याद किया। दोनों ही एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। 63 जन्म बाप को याद किया। बस हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। तब बाबा कहते इसलिए एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि ना फंसे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। ये समय है पुरुषार्थ कर पिछला सब भस्म करने का। इसलिए बाबा कहते हैं अब सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए क्या बताया बाबा ने, बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रहे। माना एक आँख में मुक्ति धाम और दूसरे में जीवन मुक्ति धाम। इस दुख धाम को भूल जाना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। अब है आज का वरदान। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा
आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने के जो विघ्न है, परिस्थितियां हैं, बाबा कहते विघ्न रूपी पत्थरों को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। क्या करो? जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी भी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। तो आज का वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब है आज का स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ी शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात क्या कहा बाबा ने कि एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कहाँ भी मित्र संबंधियों में बुद्धि योग फंसाएंगे तो बाबा कहते फिर बाप की याद नहीं ठहरेगी। इसलिए बाबा ने कहा एक की ही याद में रहना है, ये पक्का करना है। चलो बाबा की याद में। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं।
पल यही मैं सोचूं, मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे